जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि साथियों थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि साथियों आपको पता भी है कि आरआरबी ग्रुप डी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपके फॉर्म साथियों 23 जनवरी से भरे जाने वाले हैं। तो जो बच्चे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को सीरियसली रूप से तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर साथियों डेली आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित साइंस, रीजनिंग तथा प्राचीन इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो जितने भी प्रश्न को हम करेंगे साथियों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से छप सकते हैं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए साथियों आपके फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म भरने के साथ साथ तैयारी साथियों अब आप इसी समय से शुरू कर दीजिए, क्योंकि साथियों जब आप तैयारी एकदम शुरू से करते रहते हैं तो आपको साथियों एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सिर्फ साथियों हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट के साथ साथ साथियों इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उनको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए साथियों अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। साथियों क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी। ऑप्शन ए है भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी है साथियों भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी है भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी है भारत और अफगानिस्तान। साथियों क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है साथियों ये मुख्य रूप से किन देशों में फैली हुई थी। तो साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत और पाकिस्तान। कहाँ पे साथियों, तो भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से फैली हुई थी। तो यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। साथियों क्वेश्चन है कि शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन नंबर डी भास्कर प्रथम। तो देखिए साथियों जो शून्य और दशमलव प्रणाली है इसकी अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आप प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगुप्त। कौन है साथियों, तो ब्रह्मगुप्त थे। इन्होंने साथियों शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। कौन सा प्राचीन भारतीय राजा साथियों एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी है कृष्ण प्रथम। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ये साथियों एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है किसके द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगाइए इस प्रश्न पे। साथियों प्रश्न है जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है साथियों ये प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह लिखा गया था साथियों भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, तो भरत मुनि के द्वारा साथियों नाट्य शास्त्र को लिखा गया था। तो यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 5 है, किस राजा ने शकों को हराया था। प्रश्न है साथियों किस राजा ने शकों को हराया था। ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर जी अशोक, ऑप्शन नंबर सी है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किस राजा ने शकों को हराया था। तो साथियों गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने साथियों इन्होंने साथियों शकों को युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तो सिर्फ साथियों आज वाली क्लास में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका साथियों हम थ्योरी वाइज क्लास लेने वाले हैं। फिजिक्स की क्लास साथियों हम एक दिन लेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री की क्लास एक दिन अलग लेंगे और बायो की क्लास साथियों में एक इसकी अलग से लूँगा। तो इन सभी के साथियों हम सिलेबस वाइज क्लास लेने वाले हैं। तो जो बच्चे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम को एकदम सीरियस में लेके तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ साथियों आप एकदम सही जगह पे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज साथियों क्लास का पहला दिन था तो हमने सोचा साथियों आपको एमसीक्यू टाइप में कुछ प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दूँ। वैसे साथियों जो भी प्रश्न रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं, कोई भी प्रश्न साथियों एग्ज़ाम से हटके नहीं रहता है। तो किसी भी प्रश्न को साथियों आप इग्नोर करके मत चलिएगा, सभी प्रश्न अपने आप में एकदम रखते हैं। तो साथियों हमारे पास ऐसे में टॉप 30 प्रश्न है, अभी हम करते हुए साथियों अभी 5 प्रश्न तक आ चुके हैं, अभी हमारे पास 25 प्रश्न और हैं। तो चलिए साथियों उन 25 प्रश्नों को कर लेते हैं। और हाँ साथियों एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया, आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। आप ऐसे देखिएगा कि मुझे ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी इसका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 6 है, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका। देखिए साथियों पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। अब देखिए साथियों आपके एग्जाम में पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी को हम साथियों एकदम थ्योरी वाइज करने वाले हैं। बट देखिए साथियों जो पुस्तक इंडिका है ये किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई। अब देखिए साथियों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, इंडिका साथियों किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी हर्ष। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान साथियों इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 7 है, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी कपटपुराम, ऑप्शन नंबर सी कावेरी पट्टनम और ऑप्शन नंबर डी है कुराल। प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ था। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ, तो ये हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर ए मदुरई में। कहाँ पे हुआ था साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों मदुरई में साथियों प्रथम तमिल संगम हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। अशोक के शिलालेख साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अशोक के शिलालेख से संबंधित आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो अशोक के शिलालेख से संबंधित प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप इग्नोर करके मत चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा मनसेहरा और शहबाजगढ़ी। ये जो दोनों साथियों हैं ये दोनों शिलालेख साथियों खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो अपना सही उत्तर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी ये शिलालेख साथियों खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। और इनके शिलालेख हैं तो अशोक के शिलालेख हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न की राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी रोपड़। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। साथियों राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 10 है, मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेखों के लिए जाना जाता है। अभी हमने आपसे कहा था साथियों अशोक के शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अशोक के शिलालेख को उनके साथियों मौर्य सम्राट अशोक को उनके शिलालेख के लिए जाना जाता है जो मुख्य रूप से किस भाषा में इनके शिलालेख लिखे गए थे, यानी अधिकांश भाषा में इनके शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि में। सबसे ज़्यादा साथियों इनके ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन साथियों, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं।
तो साथियों यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू और ऑप्शन नंबर डी हिंदू, जैन और बौद्ध। तो सही उत्तर यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साथियों? हिंदू, जैन और बौद्ध एलोरा की गुफाएं से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? देखिए साथियों, अशोक के शिलालेख से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 8वें शिलालेख में। किस में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी 8वें शिलालेख में है साथियों, बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है। देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा है साथियों। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। कहाँ पे है साथियों? तो पाकिस्तान में है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? देखिए साथियों, 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए डेमेट्रियस, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर और ऑप्शन नंबर डी मिनांडर। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस। कौन थे साथियों? तो डेमेट्रियस यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो डेमेट्रियस। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? यानी राजा ने अपने नाम के सिक्के साथियों जारी किए थे। और किस वंश के थे साथियों? तो सातवाहन वंश के राजा थे ये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी यज्ञश्री सातकर्णी और ऑप्शन नंबर डी हाल। तो किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए सातकर्णी प्रथम। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। सातकर्णी प्रथम ने साथियों राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए उतनुरु, ऑप्शन बी उय्यूर, ऑप्शन सी भीमबेटका और ऑप्शन नंबर डी बैराठो। को क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी भीमबेटका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? साथियों क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी 9वें शिलालेख। कौन सा शिलालेख साथियों? तो 9वें शिलालेख। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यूनिकॉर्न। क्या हो जाएगा साथियों? तो सिंधु मुहरों का सबसे सामान्य रूप साथियों यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साथियों अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी सुरकोट दा। क्या है साथियों? तो सुरकोट दा, यहाँ से साथियों घोड़े के अवशेष मिले थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले? तो सुरकोट दा से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? साथियों प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी मत्स्य,
ऑप्शन सी पांचाल और ऑप्शन नंबर डी सुरसेन। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा साथियों के। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया। साथियों क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत जैन धर्म द्वारा जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य। कौन सा साथियों, तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत जो है साथियों ये जैन धर्म के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक जो है साथियों ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है और बौद्ध ग्रंथ भी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी सुत्त पिटक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी नालंदा और ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी साथियों विराटनगर। क्या थी साथियों, तो विराटनगर यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था। साथियों क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पुरा, ऑप्शन बी निगम, ऑप्शन सी नागर का और ऑप्शन नंबर डी राजधानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए पुरा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गढ़वाल को क्या कहा जाता था, तो पूरा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रश्न की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सीमा शुल्क अधिकारी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए कम्बिकास, ऑप्शन सी सौलकिका, ऑप्शन सी राजभट्ट और ऑप्शन नंबर डी ग्राम भोजक। तो देखिए साथियों सीमा शुल्क अधिकारी को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या कहते थे, तो साथियों कम्बिकास कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों, कम्बिकास कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अमीर किसानों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए ग्राम भोजक, ऑप्शन बी गृहपति, ऑप्शन सी ग्राम कासो और ऑप्शन नंबर डी कम्बिकास। तो साथियों करेक्ट आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अमीर किसानों को साथियों गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों, तो गृहपति कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। देखिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस शासक को अक्सर भारतीय इतिहास का, किसका साथियों, तो भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी महापद्म नंद, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी महापद्म नंद। किन्हें साथियों, तो भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता साथियों महापद्म नंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, मगध की राजधानी क्या थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि मगध की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध की राजधानी थी साथियों पाटलिपुत्र। क्या थी साथियों, तो पाटलिपुत्र जो थी ये मगध की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। साथियों क्वेश्चन है कि कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोका, ऑप्शन सी महापद्म नंद और ऑप्शन नंबर डी घनानंद। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी धनानंद। तो देखिए साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को साथियों परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था साथियों कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका, तो साथियों धनानंद को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। तो साथियों हमारे पास केवल टॉप 30 ही प्रश्न थे। अब आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो साथियों कमेंट में ज़रूर बताना और क्लास कैसी थी क्लास के बारे में भी बताना। आज साथियों क्लास का पहला दिन था तो हमने साथियों सिर्फ इसको MCQ के रूप में आपके सामने क्लास को लेके आया हूँ।
बट साथियों अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन चीज़ों को साथियों हम थ्योरी वाइज आपके सामने करने वाले हैं। तो जो बच्चे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों, तो प्लीज़ साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ, ये भी कमेंट में बताना, ताकि मैं दोनों से रिलेटेड साथियों आपके सामने क्लास लेके आ सकूँ। तो प्लीज़ साथियों कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास कैसी थी इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और साथियों आप किस प्रकार की क्लास को देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बताना, मैं आपके सामने वैसी क्लास लेके ज़रूर आऊँगा। तो कमेंट में साथियों ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।